बहनों नमस्कार, मेरे चैनल में स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर। प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए प्लीज़। बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज 2024 खान सर का 2 सेट हो चुका है, हम पढ़ा चुके अपलोड कर दिए हैं, जाके देख लीजिए प्लीज़। सेट 3 चल रहा है, टेस्ट 3 पढ़ा रहे हैं, ठीक। देखिए जितना जानते हो उतना बता देते हैं प्लीज़। सेट 2 तक हो गया है, सेट 3 देखते हैं। चलिए आइए एक नंबर पर। आइए एक नंबर क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा तय की गई? किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा तय की गई? बताइए, चारों ऑप्शन में। 91वां संविधान संशोधन। और 91 संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 के पहले मंत्रिपरिषद के आकार में। चलिए आगे देखिए, कितना पढ़िए, इतना याद कीजिए ना। 2 नंबर में नौकरशाही को क्या कहा जाता है? नौकरशाही को क्या कहा जाता है बताइए? अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका। 3 नंबर क्वेश्चन बताइए, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है बताइए? कमेंट कीजिए। 5 वर्ष का। भारत में संसदीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? भारत में संसदीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है बताइए? प्रधानमंत्री। 5 नंबर क्वेश्चन बताइए, संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है बताइए प्लीज, कमेंट कीजिए। दोहरी सरकार प्रणाली, दोहरी सरकार प्रणाली। विविधता मानव समाज का अनिवार्य गुण है, इस कथन का क्या तात्पर्य है? विविधता मानव समाज का अनिवार्य गुण है, इस कथन का क्या तात्पर्य है बताइए? समाज के भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं, धर्म, संस्कृति व परंपराएं होती है। आइए 7, भारत में संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए? कमेंट कीजिए, आंसर बताइए। एकता में विविधता बनाए रखना, एकता में विविधता बनाए रखना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी बताइए? ब्रिटेन में, ब्रिटेन में। आइए 9 नंबर क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र के 3 मुख्य अंग कौन कौन से हैं? भारतीय लोकतंत्र के 3 मुख्य अंग कौन कौन से हैं बताइए? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। आइए 10 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है बताइए? 10 नंबर आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए प्लीज। अलगाववाद, डी नंबर, अलगाववाद। आइए 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल में से ही हो चुका था? निम्नलिखित में से किस की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था बताइए? राष्ट्रवाद। 12 नंबर क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स ने किस सिद्धांत की स्थापना की थी? कार्ल मार्क्स ने किस सिद्धांत की स्थापना की थी बताइए? साम्यवाद। 13 नंबर क्वेश्चन, पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए? विभिन्न देशों के श्रमिकों को एकजुट करना, बी नंबर, विभिन्न देशों के श्रमिकों को एकजुट करना। आइए 14 नंबर, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ किन विचारों पर आधारित था? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ किन विचारों पर आधारित है बताइए? समाजवाद और मार्क्सवाद, समाजवाद और मार्क्सवाद। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था बताइए? लेनिन ने। 16 नंबर क्वेश्चन, रूस में कृषकों की स्थिति कैसी थी? रूस में कृषकों की स्थिति कैसी थी बताइए? सी नंबर, वे जमींदारों के अधीन बंधुआ मजदूर थे, वे जमींदारों के अधीन बंधुआ मजदूर थे, रूस के कृषकों की स्थिति। आइए 17 नंबर, क्रीमिया युद्ध मुख्य रूप से किन 2
साम्राज्यों के बीच लड़ा गया था? क्रीमिया युद्ध मुख्य रूप से किन दो साम्राज्यों के बीच लड़ा गया था? बताइए। रूस और ऑटोमन साम्राज्य। रूस और ऑटोमन साम्राज्य। शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या था? शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या था? बताइए 18 नंबर। पूंजीवाद और साम्यवाद की वैचारिक टकराव। पूंजीवाद और साम्यवाद की वैचारिक टकराव। आइए 19 नंबर क्वेश्चन। लेनिन की मृत्यु के समय सोवियत संघ में कौन कौन से नेता प्रमुख उत्तराधिकारी के दावेदार थे? लेनिन की मृत्यु के समय सोवियत संघ में कौन कौन से नेता प्रमुख उत्तराधिकारी के दावेदार थे? 19 नंबर बताइए। ट्रोट्सकी और स्टालिन। ट्रोट्सकी और स्टालिन। आइए 20 नंबर। लाल सेना गठन किसने किया था? 20 नंबर में लाल सेना गठन किसने किया था? लियोन ट्रोट्सकी। लियोन ट्रोट्सकी। पंचायत समिति बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? पंचायत समिति बिहार में पंचायती राज व्यवस्था पर कौन सा स्तर है? बताइए 21 नंबर। मध्य स्तर है। क्यों? कौन सा स्तर मध्य स्तर है? बिहार में नगरों एवं कस्बों में स्थानीय स्वशासन का इतिहास किस ग्रंथ में वर्णित है? बिहार में नगरों एवं कस्बों में स्थानीय स्वशासन का इतिहास किस ग्रंथ में वर्णित है? बताइए 22 नंबर। मनुस्मृति और महाभारत। मनुस्मृति और महाभारत। 23 नंबर को संपूर्ण क्रांति आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ? संपूर्ण क्रांति आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ? बताइए। बिहार से। आइए 24 नंबर क्वेश्चन। बिहार में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? बिहार में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? बताइए। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा मंडन मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा मंडन मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए 25 नंबर का। धर्म और दर्शन शास्त्र। बिहार में 1912 में लॉन टेनिस कहाँ शुरू हुआ था? बिहार में 1912 में लॉन टेनिस कहाँ शुरू हुआ था? बताइए। पटना में। बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरू हुआ था? बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरू हुआ था? बताइए 27 नंबर। बताइए। बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरू किया गया था? 1203 ईस्वी में। आइए 28 नंबर। केंद्रीय उत्पाद शुल्क किस वस्तु पर लगाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क किस वस्तु पर लगाया जाता है? 28 नंबर बताइए। भारत में उत्पादित वस्तुओं पर। भारत में उत्पादित वस्तुओं पर। एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किन बैंकों के विलय से हुआ? एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किन बैंकों के विलय से हुआ था? बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल। आइए 30 नंबर। निम्नलिखित में से किसे भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई के रूप में ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी? निम्नलिखित में से किसे भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई के रूप में ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा मान्यता प्राप्त हुई? बताइए 30 नंबर। नाबार्ड। आइए 31 नंबर। मानव पूंजी से क्या अभिप्राय है? मानव पूंजी से क्या अभिप्राय है? 31 नंबर। इंसानों में निवेश जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। निम्नलिखित में से कौन खाद्यान्न के स्रोत हैं? निम्नलिखित में से कौन खाद्यान्न के स्रोत हैं? इनमें सभी है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार किस प्रकार का भू आकृतियों स्वरूप है? प्रायद्वीपीय भारत का पठार किस प्रकार का भू आकृतियों स्वरूप है? बताइए। प्राचीन कठोर सील चट्टानों से बना। आइए 34 नंबर क्वेश्चन। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान किस प्रकार का मैदान है? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान किस प्रकार का मैदान है? बताइए। जलोर। मध्य उच्च भूमि का प्रमुख भाग कौन सा है? कौन सा पठार है? मध्य उच्च भूमि का प्रमुख भाग कौन सा पठार है? बताइए। मालवा का पठार। सतपुरा पर्वतमाला के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सी घाटी स्थित है? सतपुरा पर्वतमाला के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सी घाटी स्थित है? बताइए। ताप्ती घाटी।
भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है, बताइए। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। प्रारंभिक समय में संपूर्ण भूभाग एक ही महाद्वीप में था, जिसे कहा जाता है, प्रारंभिक समय में संपूर्ण भूभाग एक ही महाद्वीप में था, जिसे कहा जाता है, बताइए। फ्रेंजिया, फ्रेंजिया। आइए 39 नंबर पे। जैव विविधता सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में हुआ? जैव विविधता सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में हुआ, बताइए। कोलंबिया। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, बताइए। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। हाल ही में हुए त्रिपुरा शांति समझौता किन दो पक्षों के बीच हुआ था? हाल ही में हुए त्रिपुरा शांति समझौता किन दो पक्षों के बीच हुआ था, बताइए। भारत सरकार और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा व ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त किए गए हैं? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त किए गए हैं, बताइए। अरविंद पनघड़िया। आइए 43 नंबर। किस देश ने पहला महिला T20 विश्व कप 2024 से खिताब जीता? किस देश ने पहला महिला T20 विश्व कप 2024 से खिताब जीता, बताइए। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य से शुरू किया गया? ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य से शुरू किया गया? ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य से शुरू किया गया, बताइए। उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड। आइए 45 नंबर क्वेश्चन। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, बताइए। मध्य प्रदेश। वर्ष 2024 में पीयूष गोयल को किस मंत्रालय का प्रभार मिला है? वर्ष 2024 में पीयूष गोयल को किस मंत्रालय का प्रभार मिला है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है, बताइए। एर्नेस्ट शुमाकर, एर्नेस्ट शुमाकर। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए। राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान। राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में है स्थित है, बताइए। उत्तराखंड। हाल ही में भारतीय सेना को और पुनीत बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहां पर संविधान उद्यान गार्डन स्थापित किया? हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहां पर संविधान उद्यान गार्डन स्थापित किया, बताइए। पुणे, पुणे, पुणे। पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने? पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने, बताइए। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। भारत के किस राज्य में नटी जली उत्सव मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में नटी जली उत्सव मनाया जाता है, बताइए। तमिलनाडु, तमिलनाडु। फोर्ब्स की 2024 की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में से कौन सी भारतीय महिला शामिल है? फोर्ब्स की 2024 की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल है, बताइए। सावित्री जिंदल। पृथ्वी पर वस्तुओं का भार किस कारण होता है? पृथ्वी पर वस्तुओं का भार किस कारण से होता है, बताइए। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। आइए 55 नंबर पे। विद्युत चुम्बकीय बल किसके बीच कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय बल किसके बीच कार्य करता है, बताइए। सभी प्रकार के आवेशों के बीच, सभी प्रकार के आवेशों के बीच। वस्तु की यात्रा की अवधि में चली गई कुल पथ लंबाई एवं इसमें लगे समय के भागफल को क्या कहा जाता है? वस्तु की यात्रा की अवधि में चली गई कुल पथ लंबाई एवं इसमें लगे समय के भागफल को क्या कहा जाता है, बताइए। औसत चाल, औसत चाल। बिना क्वथनांक तक पहुँचे किसी द्रव्य का गैस में बदल जाना क्या कहलाता है? बिना क्वथनांक तक पहुँचे किसी द्रव्य का गैस में बदल जाना क्या कहलाता है, बताइए। वाष्पीकरण।
प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा क्या है बताइए? प्लाज्मा क्या है बताइए? पदार्थ की एक आयनीकृत गैस अवस्था। पदार्थ की एक आयनीकृत गैस अवस्था है। बर्फीले जल में भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है बताइए? हवा में महजूद जलवाष्प संगठित होकर जल की बूंदें बना लेता है। हवा में महजूद जलवाष्प संगठित होकर जल की बूंदें बना लेता है। आइए 60 नंबर। यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण होगा। यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण होगा बताइए? शून्य शून्य। यदि दो वस्तुएं एक ही दिशा में गति कर रही हो तो उनके आपेक्षिक वेग की गणना कैसे की जाती है? यदि दो वस्तुओं एक ही दिशा में गति कर रही हो तो उनके आपेक्षिक वेग की गणना कैसे की जाती है बताइए? दोनों की गति घटाकर, दोनों की गति घटाकर। आइए 62 नंबर पे। जब हम दीवार को धक्का देते हैं और हमें पीछे की ओर बल महसूस होता है तो यह किस नियम का उदाहरण है? जब हम दीवार को धक्का देते हैं और हमें पीछे की ओर बल महसूस होता है तो यह किस नियम का उदाहरण है बताइए? गति का तृतीय नियम, गति का तृतीय नियम, गति का तृतीय नियम। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया होती है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया होती है बताइए? बताइए बताइए। तत्वों की पुनः व्यवस्था से, तत्वों की पुनः व्यवस्था से नंबर। रदरफोर्ड के मॉडल में परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? 64 नंबर में रदरफोर्ड के मॉडल में परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है बताइए? रिक्त। अल्बर्ट आइंस्टीन को विज्ञान की किस शाखा में विशेष योगदान के लिए जाना जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन को विज्ञान की किस शाखा में विशेष योगदान के लिए जाना जाता है? भौतिकी, भौतिकी। प्रिज्म में सफेद प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? प्रिज्म में सफेद प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है बताइए? बैगनी, बैगनी, बैगनी। धोने का सोडा किस प्रकार का लवण है? धोने का सोडा किस प्रकार का लवण है बताइए? तट तटस्थ लवण, तटस्थ लवण। तनुकरण का क्या अर्थ? तनुकरण का अर्थ क्या है? तनुकरण का अर्थ क्या है बताइए? विलयन में अधिक विलायक जैसे जल मिलाकर सांद्रता घटाना। विलयन में अधिक विलायक जैसे जल मिलाकर सांद्रता घटाना। आइए 69 नंबर क्वेश्चन। समताप मंडल में किस गैस की कमी में प्रदूषण माना जाता है? समताप मंडल में किस गैस की कमी को प्रदूषण माना जाता है? ओजोन, ओजोन, ओजोन। आइए 70 नंबर पर। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के उत्सर्जन को कम करने निम्नलिखित में से किससे कम किया जा सकता है? वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के उत्सर्जन को कम करके निम्नलिखित में से किसे कम किया जा सकता है बताइए? अम्ल वर्षा। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? परमाणु केंद्रक, परमाणु केंद्रक, परमाणु केंद्रक। किस वैज्ञानिक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज की थी? किस वैज्ञानिक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज की थी? 72 बताइए। जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। आइए 73 नंबर। एस्केल मिथीज प्राणियों को गोल कृमि क्यों कहा जाता है? एस्केल मिथीज प्राणियों को गोल कृमि क्यों कहा जाता है बताइए? इनके शरीर का अनुप्रस्थ काट गोल होता है। इनके शरीर का अनुप्रस्थ काट गोल होता है। आइए 74 नंबर। एनेलिडा संघ के प्राणियों की प्रमुख विशेषता क्या है? एनेलिडा संघ के प्राणियों की प्रमुख विशेषता क्या है बताइए? खंडित, खंडित शरीर, खंडित, खंडित शरीर। लीवरवॉर्ट पौधे का शरीर मुख्यतः कैसा होता है? लीवरवॉर्ट पौधे का शरीर मुख्यतः कैसा होता है बताइए? थैलस के रूप में, थैलस के रूप में। शैवाल किस प्रकार के पौधे होते हैं? शैवाल किस प्रकार के पौधे होते हैं? शैवाल सरल थैलस युक्त स्वपोषी पौधे, सरल थैलस युक्त स्वपोषी पौधे।
आइए 77 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से समूह में से केवल जैव निम्नीकरण का पदार्थ है? जैव निम्नीकरण का पदार्थ, जैव निम्नीकरण का पदार्थ है फलों के छिलके, सब्जियां एवं लकड़ी। फलों के छिलके, सब्जियां एवं लकड़ी। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से जैव विविधता घटक नहीं है? मिट्टी। केंद्रक में पाए जाने वाले उस पदार्थ को क्या कहा जाता है जो क्षारीय रंग से रंजित हो जाता है? में पाए जाने वाले उस पदार्थ को क्या कहा जाता है जो क्षारीय रंग से रंगित हो जाता है? बताइए। क्रोमोटीन। इतना 26 39 या 24 या RS निकालना है। छब्बीस उनचालीस देखो, 26 और 39 किससे कटा थे? 13 13 26 13 39 2:3 हो गया, और ये 24 2:3 हुआ ना। 3 का 24 है, 3 का 24 मानो 3 तो 24, 8 8 16। यदि एक बेलन वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो उसकी ऊंचाई और त्रिज्या का गुणनफल निकालें। बताइए। बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला याद है तो बन जाएगा 2πr है। देखिए बनाते हैं। बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? डायरेक्ट लगाएंगे। 2πrh बराबर क्या दिया गया है? 880। 2 है, 22/7 है, गुना r का मान कितना है? ऊंचाई और गुणनफल की त्रिज्या क्या होगा? ऊंचाई और r और h रहने दो केवल, ठीक है। 880 हो गया। 22 का में 4 बार में 0, दुक्का में 2 बार में 20, 14 140 हुआ। r गुना h बराबर 140, मेरे अनुसार से 140। ये नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, धन्यवाद। ये देखिए 82 नंबर क्वेश्चन, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा जो 7 सेंटीमीटर लंबे चाप द्वारा निर्मित हुआ है? बताइए। क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना लंबाई गुना ऊंचाई। मतलब क्या? 1/2, देखो यहाँ 1/2 गुना और क्या दिया? r गुना लंबे तो h, 1/2 2 गुना r दिया 12, h दिया है 7, 6 हो जाएगा 7 के 42। ए नंबर आंसर। ठीक है, ठीक, वेरी गुड। ताश के 52 पत्तों के गद्दी से 2 पत्ते यादृच्छिक खींचे जाते हैं। इन दोनों पत्तों के बादशाह होने की पारीखता। 52 पत्ते तो हैं तो 2 पत्ता खींचा गया, कितना बचा? 50। कितना बचा? 50 बचा। 50/52, 50/52 डायरेक्ट कर दो ना मेरे अनुसार से। तिरासी का सी नंबर होगा, ठीक। ये 84 नंबर। इसको भिन्न का जोड़ करो, इसको भी भिन्न का जोड़ करो। a² - b² हो जाएगा, cos² माइनस cos² -1 हो जाएगा इसका। थ्री होगा 60। 60 मन बैठा दो, हो जाएगा। निम्नलिखित में से व्यंजक को हल करें। a² + b² मतलब a - b² a² + b² - 2ab a² में सब चेंज होगा, सब सोल्व करेगा, हो जाएगा। 85 का बी नंबर है। आइए 86 नंबर। -1/13 हो जाएगा। ये 21 से घटेगा 21। ए नंबर 14। एक टीम 10 खिलाड़ी है। 10 खिलाड़ी में से 3 खिलाड़ी की कितनी टीमों का गठन किया जा सकता है? 3 खिलाड़ी की कितनी टीमें गठन किया जा सकता है? 10 गुना 9 गुना 8 होगा, नीचे 1 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए इसमें कैसे बनता है। इसको क्या करेंगे? 10 हुआ, फिर 1 कम कर दो, फिर 1 कम कर दो,
हो गया। फिर 1 मतलब 1 गुना 2 गुना 3 करो, 3 तिया 9 हुआ, 2 कम में 4 4 तिया 12, 120 हो गया आंसर।